हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और ख़ासियत ये है कि कल फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, तो हमारे सभी लोगों से गुजारिश है या राय समझो कि एक दूसरे को शेयर कर दें, जिससे फर्स्ट सेमेस्टर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। क्योंकि मैंने लगभग इस मैटर को बनाने में 5-6 घंटे लगाए हैं। इसमें से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, 30 हो सकता है ज़्यादा फंस जाएं, लेकिन 25 से 30 के बीच तो फंसेंगे ही, क्योंकि इससे बाहर कुछ क्या पूछेगा एग्जाम में। तो हमारी राय है कि आप सभी लोग एक दूसरे को शेयर करके, जिससे फर्स्ट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों का उद्भव, विकास, आहार, जनन आदि जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब शॉर्ट टर्म में सब कुछ 1 पॉइंटर याद करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के मैंने एक तरीके से समझा कि डिफिनीसन दे देता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर है। बाकी 1 पॉइंटर 1 लाइनर क्वेश्चन सभी हैं, जो कि परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। आप लोग इसको 2 से 3 बार वीडियो ज़रूर देखें, हमारी राय है। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, लोगोस मतलब स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन। नेक्स्ट, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। फादर ऑफ मेडिसिन अर्थात चिकित्सा विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस थे। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एरिस्टोटल या अरस्तु। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, अरिस्टोटल या अरस्तु कोई भी आ जाए तो सही है। अरिस्टोटल का ही नाम अरस्तु है। नेक्स्ट, बॉटनी ग्रीक भाषा का शब्द है। बॉटनी बॉस्किन से बना है, जिसका अर्थ है चरना। नेक्स्ट, बॉटनी के पिता या फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी हिस्टोरिया प्लांटेनम नामक पुस्तक है। विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट, किसी भी जीवित कोशिका को बिना कृत्रिम माध्यम से विषाणु का संवर्धन करना बिल्कुल असंभव है। उसको संवर्धन नहीं किया जा सकता है। स्टैनले ने विषाणुओं को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया था। स्टैनले ने विषाणुओं को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया था। नेक्स्ट, हेक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। जहाँ तक सर्वप्रथम जीवधारियों, पादपों तथा जंतुओं में विभाजित किया अरस्तु ने। नेक्स्ट, सर्वाधिक समान लक्षण वाले जीव रखे जाते हैं जाति में। नेक्स्ट, जीव शरीर में होने आकस्मिक परिवर्तन विच्छिन्न विभिन्नता कहलाते हैं। ह्यूगो ड्यूरिच ने इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन नाम दिया। नेक्स्ट, लेमार्क ने वातावरणीय प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नताओं को उपार्जित विभिन्नताएं कहा। नेक्स्ट, समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स में विनिमय क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन में होता है। नेक्स्ट, समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स में विनिमय क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहलाती है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन में होता है। नेक्स्ट, आर्हीनियस की पुस्तक कॉस्मिक पैनस्पर्मिया है। नेक्स्ट, स्वतः जननवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक वॉन हेलमॉन्ट थे। साइनोबैक्टीरिया प्रथम पंखास संश्लेषी जीव था। मानव प्राइमेटस गण का सदस्य है। मानव का साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है। स्वतः जननवाद का खंडन लुईस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट, ब्रह्मांडवाद के प्रवर्तक डिजिटर और आर्हीनियस हैं। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति सागर अर्थात जल से हुई। विषाणु न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में मेथेन, अमोनिया, H2 के मिश्रण को लिया था। नेक्स्ट,
जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत A.I. ओपेरिन ने दिया था। नेक्स्ट, सरीसृपों का युग मीसोजाइक महाकल्प कहलाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयनवाद का मत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट, मेंडल के नियमों की खोज पुनः खोज किसने की थी? कोरिनस ने। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है तथा आनुवंशिकी शब्द बेटसन ने दिया था। नेक्स्ट, लेमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1809 में जैव विकास को सिद्ध करने के लिए प्रथम तर्क संगत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे लेमार्कवाद अथवा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा गया। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के प्रकृति शास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के प्रकृति शास्त्री थे। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, आदि वायुमंडल में ऑक्सीजन अर्थात O2 की कमी होती है या अभाव होता है। नेक्स्ट, मिलर ने अपने प्रयोगों में H2NH3 CH4 का अनुपात 2:1:2 रखा था। इन्होंने अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया था। लेमार्क की पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक थी। औद्योगिक मिलेनिज्म दर्शाता है साध्य प्रिमरोज पर रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्तिवाद A.I. ओपेरिन ने दिया था। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस थे। इनकी पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी थी। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर 1961 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर 1964 में इसकी स्थापना हुई। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनकल्चर, इसकी स्थापना 1964 में हुई। फिर ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनकल्चर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, इसकी देखो वीडियो आराम से देखेंगे, समझ कर देखेंगे और 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना, जिससे आप लोगों को ये सब जितना मैंने मैटर अवेलेबल तुम लोगों को कराया है, तो ये तो क्वेश्चन आपको याद ही होने चाहिए, जिससे आप वहाँ अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई जाति है। हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरम नामक पुस्तक जॉन रे ने लिखी थी। नेक्स्ट, स्पेसीज प्लेनेटरम नामक पुस्तक कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। नवीन वर्गीकरण नामक संज्ञा किसने दी? जूलियन हेक्सले ने। नेक्स्ट, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में तथा इन्हें सेलुला नाम दिया था। नेक्स्ट, जीव द्रव्य होता है कोलाइडी विलयन के रूप में पाए। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसमें किसी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसमें असत्य केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका जीवन के आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट, इसमें DNA, गाल्जी काय, प्रोटीन, सामान्य कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा। जीव द्रव्य की खोज डुचार्डिन ने 1835 में की थी तथा सारकोड नाम दिया था। इसका नाम सारकोड दिया था 1835 में, खोज डुचार्डिन ने की थी। पुरकिंजे ने सन 1837 में इस पदार्थ को जीव द्रव्य रखा। ह्यूगो वान माल ने 1846 में जीव द्रव्य का वर्णन किया था। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच का भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट, कॉलिकर ने 1862 में इसका वर्णन किया। इसमें 90% पानी होता है। नेक्स्ट, इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एक
की एक महीन पर स्तर पाया जाता है जिसे रिक्तिका कहते हैं, और रिक्तिका का दूसरा नाम टोनोप्लास्ट होता है। इसमें 90% तक पानी पाया जाता है। नेक्स्ट, लवक। लवक की खोज 1865 ईस्वी में हेकल ने किया था। नेक्स्ट, लवक शब्द का प्रयोग AFWS स्किम्पर ने 1885 में किया था। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इनका आकार, लंबाई इसकी 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तथा मोटाई 0.5 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन होती है। यह कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इसकी संरचना द्विपरत के रूप में होती है। इसके बीच में उभार वाली संरचनाएं होती हैं, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। अल्टमान ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। पेंटा ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP का निर्माण होता है। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। NADP का निकोटिनामाइन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 66% प्रोटीन, 24% RNA, 0.5% अन्य पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने 1955 में किया था। RNA एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें 2 प्रकार के 70S व 80S 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम छोटा तथा ऊपरी इकाई गोल होती है। ये दोनों इकाई Mg2+ की सहायता से जुड़े रहते हैं। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज T. बोवेरी ने 1888 में किया था। नेक्स्ट, शैवाल व कवक में पाया जाता है सेंट्रोसोम। यह 2 तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स का बना होता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम की खोज 1955 में D. डबे ने किया था। नेक्स्ट, इनका बहुत पाचक एंजाइम भरे होते हैं। इनमें बहुत पाचक एंजाइम भरे होते हैं। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज सन 1898 कैमिलो गोल्जी ने की थी। इनको लाइकोपोन्ड्रिया भी कहते हैं। ये शुक्राणुओं के आगे का भाग एक्रोसोम का कार्य भी करती है। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट, गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था। नामकरण W. वाल्डेयर ने 1888 में दिया था। कुछ गुणसूत्र हैं जो कि याद रखने होंगे, हो सकता है पूछ दिए जाए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गाय में 60 होते हैं गुणसूत्रों की संख्या। कुत्ता में 78 गुणसूत्र होते हैं। बिल्ली में 36 होते हैं। मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। मूली में 18, प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं। सरसों में 18, मूंगफली में 40 और गन्ना में 80 और मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। इसका फुल फॉर्म है RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ATP का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ADP का फुल फॉर्म एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है। कुछ लोगों के साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, हो सकता है पूछे दिया जाए। जैसे मानव का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है या होमो सेपियंस है। कुत्ता का साइंटिफिक नेम कैनिसस फैमिलियरिस है। चीता का साइंटिफिक नेम पैंथरा टाइग्रिस है। कबूतर का साइंटिफिक नेम कोलंबा लिविया है। घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका है। केचुआ का साइंटिफिक नेम फेरिटिमा पोस्टमा है। काकरोच का साइंटिफिक नेम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। खरगोश का साइंटिफिक नेम ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस है। आम का साइंटिफिक नेम मंजीफेरा इंडिका है। गेहूं का टिटकम एस्टिवम है। तुलसी ओसिमम सेक्टम है साइंटिफिक नेम। गुड़हल का हिबिस्का रोजासाइनेंसिस। सरसों ब्रिस्का कैम्पेस्ट्रिस। मटर पाइसम सेटम। मटर पर कार्य किया था मेंडल ने। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। ये सब याद रखेंगे। देखो कुछ जनरल क्वेश्चन है वो याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सिलेबस में एनिमल हस्बेंड्री भी दिया है। तो वहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हैं, तुमको अभी एनिमल हस्बेंड्री का आप पेपर दे चुके हैं तो वहाँ से आपको कुछ याद रहेगा, उसको मैंने इसमें जोड़ा नहीं है।
हो लास्ट में ऐसे ही मैं बता दूंगा। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं? मेटाफेज। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। एनाफेज या अंत्यावस्था में या एनाफेज अवस्था में। नेक्स्ट, कोशिका पौधों की कोशिका भी सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, कियाज्मा जीन विनिमय दर्शाता है। नेक्स्ट, समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन किस पदार्थ के द्वारा किया जाता है? मूल शीर्ष के द्वारा। नेक्स्ट, माइटोसिस की खोज वाल्थेयर ने फ्लेमिंग ने 1879 में किया था। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन नामक संज्ञा का प्रतिपादन सर्वप्रथम जेबी फार्मर तथा जेबी मुरे ने 1905 में किया था। सर्वप्रथम सन 1905 में विलियम बेटसन ने अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग था। नेक्स्ट, रेस्पायरेटरी क्विटेंट आरक्यू का सूत्र याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। निष्कासित CO2 का आयतन और बटे अवशोषित O2 का आयतन। नेक्स्ट, देखो बायोलॉजी में अगर इंटेलिजेंट क्विटेंट का सूत्र ना पूछा जाए तो फिर बायोलॉजी का मतलब नहीं है बुद्धिलब्धि का, तो मैंने ये भी इसमें जोड़ दिया है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। और इसके याद करने का तरीका मैं बता सकता हूँ। जैसे मव को याद रखेंगे, माँ पहले आता है तो इसे ऊपर रखेंगे, और वाह बाद में आता है तो इसे बाद में आता है तो इसे बटे में रखेंगे। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट, कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले 1753 में पादप वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट, कौन सी जड़ें भोजन का संचय करती हैं? तुर्करूपी शंक्वाकार कंदील जड़ें भोजन का संचय करती हैं। पुच्छ तना में यूकेलिप्टिस में पाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा कुल कुकुरबिटेसी कुल है। आर्किड नामक पौधा उपररोही और सबसे छोटा बीज है। आर्किड सबसे छोटा बीज है। नेक्स्ट, तुलसी में मिलने वाले पुष्पक्रम कूटचक्रक हैं। सरसों का फल छिलकुआ कहलाता है। क्रूसीफर्म मूली में होता है। मूली का साइंटिफिक नाम रेफनेस सटाइवस है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, जिसमें परागण हाथी के द्वारा होता है। कुछ इम्पोर्टेंट बॉटनी में साइंटिफिक नेम है जिनको याद कर लेंगे, हो सकता है किसी न किसी का पूछ दिया जाए। जैसे कि आम का पूछा जा सकता है तो मैंजीफेरा इंडिका है। और बेर का जिस्पुस मोर्सियाना, इसकी फैमिली रेमनेसी है। अंगूर का वाइटिस विनिफेरा, इसकी फैमिली वाइटेसी तथा इसके अध्ययन को विटिकल्चर कहते हैं। और बेलपत्र का जैसे एगिल मार्मलोस रूटेसी फैमिली है। एम्फीसारिका इसका कुल वो एम्फीसारिका इसके फल का प्रकार है। इसी प्रकार से अनानास का अनानास कोमोसस फैमिली ब्रोमेलिएसी है। इस प्रकार से साइंटिफिक नेम तैयार कर लेंगे। आप लोगों को याद तो होंगे ही, तो कोई भी साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोग तैयार जरूर कर लेना कुछ। तो टॉपिक पर चलते हैं। जिन बीजों में भोज्य पदार्थ बीज पत्रों में संचित होते हैं उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इस कुछ फैमिली कुल के पोएसी कुल के हैं तो उनके बारे में लिखा है साइंटिफिक नेम। जैसे व्हीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। इसमें गुणसूत्र 42 होते हैं। ये मानव में निर्मित एक धान्य फसल टिटकेल है। धान का और साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा है। जौ का साइंटिफिक नेम हर्डियम वुल्गेयर है। जिंजर ग्रास का सिम्बोपेगान सिसिन्स है साइंटिफिक नेम। लहनी फसलों में निट्रोजन स्थिरीकरण होता है क्योंकि इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जैसे सोयाबीन में राइजोबियम जापोनिकम नामक जीवाणु पाया जाता है। और बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोलियाई नामक जीवाणु पाया जाता है। और मटर में राइजोबियम लेगुमिनोसरम नामक जीवाणु पाया जाता है। और तिलहनी फसलों का कुल लेग्यूमिनेसी है। और राजमा एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। नेक्स्ट, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक। नेक्स्ट, सिस्टेमिक शब्द की उत्पत्ति सिस्टेमा से हुई है। यूजफुल इंसेक्ट लाभदायक इंसेक्ट कुछ हैं, उनके
बारे में जान लेते हैं। हनी बी। हनी बी का साइंटिफिक नेम एपिस इंडिका है। यह एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम छत्ते में कोष्ठक रचनात्मक व्यवस्था का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, रानी कॉलोनी की सर्वश्रेष्ठ सदस्य है जो रॉयल जेली खाकर विकसित होती है। नेक्स्ट, मधुमक्खी में शहद मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी से शहद और मोम प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लाक इंसेक्ट का साइंटिफिक नाम टेकार्डिया लैका है। लाक तथा लाक कीट का उल्लेख केर तथा ग्लोबर ने 1782 में किया था। नेक्स्ट, स्वार्मिंग लाक से संबंधित है। ये टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। स्वार्मिंग रिलेटेड टू टर्म तो लाक का इंसेक्ट, जिसमें कीट पोषक पौधे से अलग होकर एक खोखली गुहा का निर्माण करते हैं जो बाद में लाक से ढक जाते हैं, स्वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट, सिल्क वार्म रेशम पालन सेरिकल्चर कहलाता है। साइंटिफिक नेम है रेशम कीट का बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट एक लिंगाश्रयी कीट है। स्टिफलिंग कोकून से बाहर निकलते समय प्यूपा रेशम के धागों को काट देता है जिससे रेशम नष्ट हो जाते हैं। इसे स्टिफलिंग कहते हैं। अपनी स्टिफलिंग पूछा जा सकता है रिलेटेड टू टर्म तो सिल्क वर्म से। ठीक है। नेक्स्ट, रेशम के कच्चे रेशम से फाइबर रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्पाइनिंग कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, कच्चे रेशम से फाइबर रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पाइनिंग कहते हैं। बचे तथा व्यर्थ धागे स्पन रेशम कहलाते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई थी। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और तुम्हारे में जो है उसमें भी दिया है थोड़ा बहुत डेयरी वाला मैटर भी है, तो इसमें देखो पूछा जा सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन, लेकिन तुम पहले ही पढ़ चुके हो कुछ चीज़ें तो उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री तो पढ़ चुके हो, जैसे करन सिस साहिवाल क्रॉस है गाय का ब्राउन सिस जो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से विकसित की गई है। और करन फ्राइज इसकी संकर किस्म है। गाय की फ्राइज वाला इसकी संकर किस्म है। NDRI जितनी निकाली गई वो NDRI से निकाली गई हैं। और हॉलस्टीन फ्रीजियन इसकी मुख्य गाय है। और ये ध्यान में रखना, इसमें पूछा जाएगा कौन इसकी संकर किस्म नहीं है, तो ब्राउन सिस इसकी संकर किस्म नहीं है। ब्राउन सिस एक विदेशी नस्ल है, ध्यान रखना। ठीक है। और नेक्स्ट, विषाणु से रोग रेबीज, काउपॉक्स, एनेसेफ्लाइटिस। जीवाणु से रोग एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस होते हैं। कवक से होने वाले रोग रिंगवार्म, एक्टिनोमाइसिटीज, एस्परजिलोसिस। मैंने अपने तरफ से जितना हो सका है कि जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो सब इसी में समाहित करने की कोशिश की, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बायोलॉजी का है। जितना लिखो उतना ही अच्छा लगता है और उतना ही बढ़ता जाता है। हर पॉइंट लगता है कि यही आएगा, तो मैंने कम से कम और अच्छे क्वेश्चन की जोड़ने की कोशिश की है। नेक्स्ट, परजीवी से होने वाले रोग एमेबियासिस, ट्रिपनोसोमियासिस, एस्केरियासिस होने वाले रोग हैं परजीवी से। कृत्रिम विधि का सेचन सर्वप्रथम इंडिया में 1939 में हुआ था। IVRI बरेली में किया गया था। IVRI का फुल फॉर्म इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है जो कि यूपी में है। नेक्स्ट, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों का पालन किया जाता है। सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से है। जैसे कुछ क्रांतियाँ याद कर लेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है फसलोत्पादन से संबंधित है, मुख्य रूप से गेहूं और धान से। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को ब्रॉयलर कहते हैं। पिसीकल्चर में मछली पालन करते हैं। नेक्स्ट, मछली पालन का उत्तम स्रोत है। मछली पालन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट, इसका उत्पादन जल कृषि कहलाता है। मछली का पालन जल कृषि कहलाता है। नेक्स्ट, ब्लू क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। NDDB की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के संस्थापक डायरेक्टर वर्गीज कुरियन थे। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति तथा ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। दीमक एक सामाजिक कीट है। इसका साइंटिफिक नेम ओडोंटोटर्मिस ओबेसस है। कॉलोनी की सबसे छोटी मक्खी श्रमिक मक्खी कहलाती है। मधुमक्खी में ड्रोन
होते हैं वो उर्वरनर होते हैं। जैसे अब कुछ चीज़ टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में जान लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन विश्व में जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, भारत में MS स्वामीनाथन इसके जनक हैं। और एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी के जनक पीटर डी क्रेसन जी हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करें और शेयर करें जिससे वो लोग फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।